नमस्कार मित्रों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर PM भुमरे, सहयोगी प्राध्यापक तथा हिंदी विभागाध्यक्ष। मित्रों, आज हम ईमेल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। ईमेल ये क्या होता है और ईमेल का उपयोग किस लिए करते हैं। वैसे देखा जाए तो पहले काल से अर्थात प्राचीन काल से संदेशों का आदान प्रदान होता रहा है। युद्ध के समय हो या शांतता के समय में भी हो या और भी किसी पारिवारिक, सामाजिक और प्रशासकीय संदेशों को इधर से उधर फैलाने का काम उस समय के दूतों द्वारा किया जाता था। पहले इस प्रकार की तकनीक नहीं थी कि लोग विभिन्न माध्यमों के द्वारा लोगों को संपर्क करें। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन तकनीकी के युग में विकास हुआ और धीरे धीरे कंप्यूटर की हो या तकनीकी की क्रांति हो गई और ईमेल का आविष्कार हुआ। ईमेल आज एक महत्वपूर्ण सेवा बन गई है। पहले डाकिया खत एक दूसरे गांव में पहुंचाने का काम करता था, या बस से या अन्य साधनों से, घोड़े पर बैठकर हो या और भी अन्य साधनों के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देशों में संदेशों का आदान प्रदान होता था। उसमें कई सारी बाधाएं आती थी। कहते हैं कि बाधा ही खोज की जननी होती है। खोज का आविष्कार तभी होता है जब कई प्रकार की बाधाएं आती है। तो उसी प्रकार ईमेल का आविष्कार हुआ। हम देखेंगे कि ये इस ईमेल के जनक कौन हैं या ईमेल के बारे में विस्तार से हम जानेंगे। सबसे पहले इतिहास पर नज़र डालते हैं तो ईमेल 1972 में रे टॉमलिंसन नाम के व्यक्ति ने पहला ईमेल संदेश भेजा था। रे टॉमलिंसन ने ही सर्वप्रथम @ चिन्ह का चयन किया और इन्हीं को ईमेल का आविष्कारक माना जाता है। वैसे देखा जाए तो ईमेल की औपचारिक घोषणा 30 अगस्त 1982 को अमेरिकी सरकार ने भारतीय अमेरिकी वी शिवा अय्युदुरई को आधिकारिक रूप से ईमेल की खोज करने वाले के रूप में मान्यता दी है। वर्ष 1978 में अय्युदुरई ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया जिसे ईमेल कहा गया। इसमें इनबॉक्स, आउटबॉक्स, फोल्डर्स, मेमो, अटैचमेंट्स इत्यादि ऑप्शन थे। इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि इंटरनेट अर्थात उसको हिंदी में हम अनुपत्र कहेंगे, द्वारा संचालित होती है, उसी का संक्षिप्त रूप ईमेल कहा जाता है। संचार के इस माध्यम द्वारा अपना पत्र या कोई सूचना, दस्तावेज अथवा संदेश विद्युत गति से दुनिया के किसी भी कोने में भी मौजूद कंप्यूटर मॉनिटर पर पहुंचाया जाता है। उस मॉनिटर से प्रिंटर के सहारे प्रिंट आउट निकाल लिया जाता है। ईमेल से सामान्य एवं सीधा तात्पर्य है कंप्यूटर और इंटरनेट को अंतरताना अंतर्जाल की सहायता से डाक भेजना, और ये डाक विश्व के किसी भी कोने में किसी के पास भी भेजी जा सकती है। यह प्रणाली हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की विशेषताओं का उपयोग करते हुए इस प्रकार विकसित की गई है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने कंप्यूटर से जुड़े किसी भी दूसरे व्यक्ति को अपना कोई संदेश, सूचना आदि दे सकता है। संदेश प्रदाता एवं संदेश प्राप्तकर्ता दोनों कंप्यूटर सिस्टम से जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक ईमेल भेजना या प्राप्त करना संभव नहीं हो सकता। हार्डवेयर द्वारा कंप्यूटर सिस्टम की विभिन्न शाखाएं एक दूसरे से परस्पर संबंधित होती है, जिससे एक शाखा दूसरी शाखा को संदेशों का आदान प्रदान करने में सक्षम होती है। ईमेल प्रदाता संस्था एवं ईमेल प्रापक दोनों के पास अपना एक ईमेल अकाउंट होना आवश्यक है। कुछ साइटों को छोड़कर यह खाता बिल्कुल मुफ्त में खोला जाता है, जैसे याहू, हॉटकॉम, इंडिया टाइम्स जैसे वेबसाइटें मुफ्त में ही अकाउंट खोलने की सुविधा प्रदान करती है। कई सारे ईमेल की सुविधा प्रदान करने वाली कंपनियां
वेब आधारित यह सुविधा देती है, जिसमें ज़्यादातर प्रसिद्ध हॉटमेल, याहू मेल, आउटलुक ये शामिल है। इनका उपयोग करके किसी भी वेब ब्राउज़र के माध्यम से इनके वेबसाइट में लॉगिन कर अपना ईमेल देख या भेज सकते हैं। ये किसी ईमेल को पहले से डाउनलोड नहीं रखता, इस कारण ईमेल खोलते समय भी आपको इंटरनेट की आवश्यकता होती है। ईमेल की कार्य पद्धति यह इस प्रकार की है कि जैसे हम देखते हैं कि सर्वप्रथम प्रेषकों द्वारा ईमेल संदेश मेल सर्वर को भेजे जाते हैं। यह सर्वर नेटवर्क यातायात के अधिक होने तक संदेशों को स्टोर किए रहते हैं। तत्पश्चात ये समस्त एकत्रित संदेश अगले मेल सर्वर को भेज दिए जाते हैं। इस प्रकार यह निरंतर प्रक्रिया तब तक गतिमान रहती है जब तक यह संदेश अपने लक्ष्य मेल सर्वर तक न पहुंच जाए और अब इस मेल सर्वर से प्राप्तकर्ता अपना संदेश प्राप्त कर लेता है। ईमेल में मेल सर्वर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये नेटवर्क पर उपस्थित डेटा यातायात के अवरोध की संभावना को स्टोर करने की प्रक्रिया द्वारा कम कर देते हैं। ईमेल पढ़ना ईमेल सर्वर होते हैं जैसे कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 में उपभोक्ता किसी एप्लीकेशन के माध्यम से मेल सर्वर द्वारा संदेश देखते हैं। एक बार संदेश प्राप्त हो जाए तो सर्वर से आमतौर पर हट जाता है। इस तरह कोई भी ईमेल डाउनलोड होता है। IMAP ईमेल सर्वर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल के द्वारा आप कई उपकरणों में अपना ईमेल पढ़ या हटा सकते हैं। इसका इस्तेमाल काफ़ी छोटे और कहीं भी ले जाने लायक उपकरणों जैसे स्मार्टफोन आदि में किया जाता है, जिसे यात्रा के दौरान ईमेल पर नज़र रख सके और जवाब भी दे सकती। कुछ बड़े उपकरणों में अच्छे कीबोर्ड सुविधा के साथ इसमें काफ़ी बड़े आकार में भी जवाब दिया जा सकता है। इसमें संदेश का हेडर और विषय भी दिखता है। इसके लिए संदेश को पढ़ने अर्थात डाउनलोड करने हेतु उपकरण से अनुरोध करना पड़ता है। MAPI ईमेल सर्वर मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए बना एक API है, जिससे इसके प्रोग्राम में ईमेल से जुड़ी सुविधा जोड़ी जा सकती है। इसका उपयोग आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर से जोड़ने हेतु किया जाता है। हिंदी में ईमेल की प्रक्रिया इस प्रकार की है कि अधिकतर नई ईमेल सेवाएं इंडिक यूनिकोड का समर्थन करती है, जिस कारण हिंदी में ईमेल भेजना संभव है। गूगल की सेवा जीमेल हिंदी आदि भारतीय भाषाओं के लिए सर्वोत्तम है। जीमेल में हिंदी लिखने के लिए गूगल का इंडिक टाइपिंग उपकरण अंतर्निहित है। अन्य ईमेल सेवाओं के लिए आप ऑफलाइन हिंदी टाइपिंग उपकरण प्रयोग कर सकते हैं। यदि पहले कभी हिंदी टाइप नहीं किया या शुरू किए हुए कुछ ही समय हुआ तो आप गूगल का ऑफलाइन टाइपिंग उपकरण प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोकप्रिय वेब आधारित ईमेल सेवाएं इस प्रकार की है कि जीमेल, याहू मेल, रेडिफ मेल, हॉटमेल, ई पत्र, सिफी, इंडिया टाइम्स, जपाक मेल, एओ मेल। तो ये इस प्रकार का ईमेल के माध्यम से अगर हम कंप्यूटर की माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से ईमेल अकाउंट बनाते हैं तो आज पूरी सुविधा इंटरनेट के माध्यम से हमारे जीमेल पर मिलती है। ईमेल पढ़ने की एक प्रक्रिया होती है। ईमेल प्राप्त करने अथवा भेजने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित प्रोग्राम आउटलुक एक्सप्रेस ईमेल का प्रयोग करते हैं। यह प्रोग्राम इंटरनेट एक्सप्लोरर या किसी विंडोज़ वर्जन के साथ मुफ्त मिलता है। आउटलुक एक्सप्रेस को खोलने के लिए स्टार्ट मेनू के प्रोग्राम ऑप्शन पर क्लिक कर आउटलुक एक्सप्रेस को क्लिक किया जाता है या किसी फोल्डर में इसके आइकॉन को डबल क्लिक करते हैं। अब आउटलुक एक्सप्रेस विंडो के कई मुख्य भागों यथा मेन्यू बार, टूल बार, सामग्री क्षेत्र आउटलुक बारे में से देख सकते हैं। आउटलुक बार पर जाकर इनबॉक्स आइकॉन को क्लिक करने पर ऐसा जैसे ही हम करते हैं तो कंटेंट एरिया सामग्री क्षेत्र में ईमेल आपको दिखाई देता है जो अभी तक हमें प्राप्त हुई है। इसके पश्चात भिन्न रंग में प्राप्त ईमेल को डबल क्लिक करते हैं। पढ़ने के बाद एस्केप की दबाते हैं
जिससे इस ईमेल संदेश से हम बाहर आ जाते हैं। ईमेल भेजने की एक प्रक्रिया होती है, जैसे ही हम अपना ईमेल खोलते हैं वैसे ही उसमें आउटबॉक्स इस प्रकार का टूल बार में से ऑप्शन ओपन हो जाता है। ईमेल एड्रेस की जानकारी अपेक्षित है। जैसे ही मैसेज मेनू के न्यू मैसेज विकल्प को क्लिक करते हैं, ऐसा करने से ये डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर आ जाता है। डायलॉग बॉक्स में जहाँ पर टू लिखा है तो उस वहाँ पर जिसे हमें हमारा संदेश भेजना है उसका ईमेल एड्रेस वहाँ पर टाइप करना होता है, और जैसे ही उसके नीचे एक ऑप्शन होता है सीसी बॉक्स में अन्य प्राप्तकर्ता जिन्हें संदेश की कॉपी भेजना है उसका पता लिखना होता है। इसके पश्चात सब्जेक्ट बॉक्स में संदेश भेजने का विषय लिख देते हैं, यानी कि आपका संदेश यानी कि मैसेज का संदेश कौन सा है, किस टाइप का संदेश है। ऐसा होने पर कंटेस्ट एरिया अर्थात सामग्री क्षेत्र में अपना संदेश पत्र आप टाइप करते हैं या उसमें आप अटैचमेंट कर सकते हैं। जैसे ही इंसर्ट मेनू में आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके कंप्यूटर में जो फाइल होगी वो फाइल अटैचमेंट चुनकर उसको अटैच बटन जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही आपका संदेश तैयार हो जाता है। और इसमें जैसे ही एड्रेस में सेंड नाम का जो बटन दबाते हैं, सेंड नाम का बटन दबाते ही आपका ईमेल अन्य दूसरे ईमेल पर पहुंच जाता है। हिंदी में कई सारे ऐसे पोर्टल है जिस पर हम मुफ्त में अपना ईमेल बना सकते हैं। इस प्रकार आज ईमेल और जीमेल ये भले ही मुफ्त में सेवाएं मिलती है, लेकिन आज मुझे ऐसे लगता है कि वर्तमान में उसके डाटा की कुछ मर्यादाएं आ पड़ी है, यानी कि वो जितना डाटा हो गया उससे हम अधिक डाटा मुफ्त में उपयोग नहीं कर सकते। अर्थात हर एक मोबाइल के लिए, हर एक किसी भी कामकाज के लिए ये ईमेल और जीमेल का अकाउंट आज ज़रूरी हो गया है। और इस इंटरनेट के तकनीकी के युग में हमारे समय जो भी हमें पहले समय लगता था कुछ डॉक्यूमेंट भेजने के लिए और संदेश प्राप्त करने के लिए, आज कुछ सेकंडों में हम अपना संदेश दूसरे को भेज सकते हैं। उसके लिए कोई सीमा, भौगोलिक प्रदेश ऐसी मर्यादा नहीं आती। हमारा संदेश तुरंत दूसरे व्यक्ति को पहुंच जाता है, जिससे हमारे समय की और पैसों की भी बचत होती है। इस प्रकार जीमेल और ईमेल गूगल माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोर से हम अकाउंट बनाएंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि गूगल से हो या हमारे निजी जीवन में कोई भी सुविधा हम उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि ईमेल जीमेल कैसे बनाते हैं और ईमेल जीमेल के क्या उपयोग है। धन्यवाद। ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आपकी टिप्पणी महत्वपूर्ण रहेगी। धन्यवाद।